हेलो दोस्तों, नमस्कार। रीजनिंग की इस सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज है दिवाली और दिवाली में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पढ़ने वाला का कोई त्यौहार नहीं होता है जब तक उसका सिलेक्शन नहीं होता है। तो चलिए हम लोग इसी सिलसिले में हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और देखिए, आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, रीजनिंग का यह सीरीज ऑल डिफेंस एग्जाम लेवल के लिए रामबाण साबित होने वाली है। बस आप इस सीरीज में बने रहें। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी चित्र से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा चित्र पहले चित्र से संबंधित है। दोस्तों, जो आपको दिखाई दे रहा है पहला चित्र, शायद आप सस्पेंस होंगे कि पहला चित्र है क्या चीज़ का। तो दोस्तों, पहला चित्र है अंगूठी का और उसके बगल में है दोस्तों हाथ का पंजा का चित्र दिया हुआ है। अब आपको उस अंगूठी और उस हाथ से जिस प्रकार से आपको जो वहाँ पे रिलेशन दिखाई दे रहा है उसी प्रकार से उसके प्रपोर्शन में दिया हुआ ताज का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों, हम इससे एक तर्क लगा सकते हैं कि जिस प्रकार से हम लोग अंगूठी का उपयोग हाथ में पहनने के लिए करते हैं उसी प्रकार से हम लोग ताज का उपयोग अपने सिर पर पहनने के लिए करते हैं। तो दोस्तों, आपको सिर कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई दे रहा होगा। जो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। बस अब इस सीरीज में बने रहें। जितना भी रीजनिंग का चैप्टर है, मैं हर एक क्लास में जो चैप्टर को उसमें हम नहीं ला पाता हूं, मैं उसे अगले क्लास वाली वीडियो में डाल देता हूं ताकि आपका हर एक चैप्टर का रिवीजन हो जाए। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगी? जिस प्रकार से हैंडबॉल का संबंध 7 से है उसी प्रकार से फील्ड हॉकी का संबंध किससे है? तो आपको तो मालूम हो गया होगा कि इसमें क्या पूछ रहा है। लेकिन दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करने से पहले आपको जीएस की थोड़ी मोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों, हैंडबॉल एक गेम है, उसमें खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। उसी प्रकार से फील्ड हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, जिस प्रकार से फुटबॉल में भी होती है और इसके साथ साथ हॉकी में भी होती है। तो क्या हो जाएगा, इसका 11 ऑप्शन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बहुत ही अच्छे मैं क्वेश्चन लाया हूँ, बस आप इस पूरे सेशन में बने रहें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिस प्रकार से PICTURE अर्थात जिस प्रकार से पिक्चर को 6 लिखा जाता है, स्टूडियो को 5 के रूप में कोड किया जाता है, उसी प्रकार से टेलीविज़न को किस संख्या से कोडिंग किया जाएगा। आप अगर देखिएगा दोस्तों पिक्चर में, तो अगर हम जाते हैं इसके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कि P कितने नंबर पे आता है फिर I कितने नंबर पे आता है, तो हम गलत वाले डायरेक्शन में चले जाएंगे, क्योंकि इस इतने बड़े वर्ड को सिर्फ 6 के रूप में कोडिंग किया गया है। तो आप हम ऐसे में क्या करेंगे, इस पिक्चर के वर्ड को काउंट करेंगे। तो देखिए पिक्चर में कुल कितने वर्ड हैं, देखिए PICTURE, आपको इसमें 7 वर्ड दिखाई दे रहे होंगे, जबकि उसे कोडिंग किया गया 6 से। अब हम देखते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, जो लिखा हुआ क्या, स्टूडियो। देखिए स्टूडियो में कितना वर्ड है, STUDIO, इसमें दोस्तों 6 वर्ड है, जबकि इसे कोडिंग किया गया 5 से। हम इन दोनों से हमें ये समझ में आया कि जितने भी वर्ड है उसमें से एक रैंडम नंबर 1 को माइनस कर दिया गया है और उसे वैसे ही कोडिंग कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए हम लोग आते हैं टेलीविज़न में। अब देखिए टेलीविज़न में कुल कितने अक्षर हैं, देखिए TELEVISION। ठीक है, देखिए टोटल 10 अक्षर है टेलीविज़न में। तो उस 10 अक्षर में एक नंबर को हम माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 9, और 9 इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि यदि किसी विशेष कूट भाषा में 7 को लिखा जाता है 76 54 321 और 10 को 10 98 76 54 321 लिखा जाता है, तो 13 को क्या लिखा जाएगा? दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को देख के आपका दिमाग थोड़ा सा घूम सकता है, लेकिन अगर आपका पढ़ने का शैली, अगर आपका पढ़ने का तरीका अलग होगा अगर इस क्वेश्चन में, तो आपसे एक क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को आप बनाने का प्रयास कीजिए, तो आप देखें कि आपसे क्या बन पाता है, कि आप इस क्वेश्चन में दिमाग लगा पाते हैं या नहीं। तो चलिए हम लोग तब तक इस क्वेश्चन का पैटर्न को बताते हैं। देखिए अगर हम पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को ऐसे कि जिस प्रकार से 7 को 7 6 5 4 3 2 1 लिखा जाता है और
10 को 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 लिखा जाता है। उसी प्रकार से 13 को, अब देखिएगा 7 को क्या लिखा जा रहा है, 7 से नीचे की ओर लिखा जा रहा है अवरोही क्रम में, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। 7 से 6 5 4 3 2 1 है ना, तो हम उसी प्रकार से 13 को क्या लिखेंगे, तो 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ऐसा आपको कौन सा विकल्प में दिखाई दे रहा है, देखिए कैसा होगा, 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उपयुक्त विकल्प चुनकर निम्न श्रृंखला को पूरा करें। जड ए है, फिर उसके बाद है दोस्तों वाई बी, फिर उसके बाद 2 स्थान खाली दिया हुआ, क्या है, जड ए, फिर है मेरे भाई वाई बी, फिर है खाली स्थान, फिर खाली स्थान, फिर उसके बाद क्या है बी। दोस्तों हम ऐसे क्वेश्चनों को सोल्यूशन करने से पहले हम इसे जानेंगे कि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कितने नंबर पे आता है। देखिए जड़ आता है दोस्तों 26 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, वाई आता है 25 नंबर पे और बी आता है 2 नंबर पे। आप इसमें रिलेशन फाइंड कीजिए। देखिए 26 से 25 होने में -1 हो रहा है और 1 से 2 होने में +1 हो रहा है। इसी प्रकार से हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले -1 करेंगे, तो 25 से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे +1 करेंगे तो b से अगर 1 प्लस करेंगे क्या आ जाएगा, c। अब यहाँ पे क्या लिखाएगा, c। अब आपको पूरा नहीं बनाते जब जाना है, अगर आप बना लिए सिर्फ एक वर्ड x, तो आप दिया गया विकल्प में आप देखें कि सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो जिसमें पहला वर्ड क्या है x, बाकी का आपको सॉल्यूशन करने का ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। हमें पूरा क्वेश्चन सोल्यूशन नहीं करना है, बस हमें आंसर से मतलब है। दोस्तों तो बीच में काफ़ी ज़्यादा खांसी आ गई थी, मेरा तबीयत थोड़ी सी डाउन है, इसलिए मुझे इस वीडियो को पॉज करना पड़ा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन पे थे कि बस, कार और साइकिल के बीच में कौन सा वेन डायग्राम संबंधित है। अब देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों, बस, कार और साइकिल आप पाएंगे तो बस अलग चीज़ है, कार बिल्कुल अलग चीज़ है और साइकिल बिल्कुल अलग चीज़ है, ठीक है। तो हम तीनों को अलग अलग वेन डायग्राम के माध्यम से ड्रॉ करेंगे, जो आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में। इन तीनों में से कोई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कोई रिलेशन नहीं है, तीनों अलग अलग चीज़ है। हालांकि तीनों का तीनों वाहन के अंतर्गत आ जाएंगे, कौन, बस और कार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष का। बोल रहा है कि सभी स्लेट सूरज है और कुछ तारे सूरज है। हम दोस्तों इस कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन को बनाने के लिए वेन डायग्राम के माध्यम से हम ये वेन डायग्राम का यूज करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, सभी स्लेट सूरज है। सभी स्लेट, मान लेते हैं कि ये स्लेट है, तो सभी स्लेट क्या है, सूरज है ना। और क्या बोल रहा है, कुछ तारे सूरज है, यानी कि सूरज का कुछ पार्ट क्या है, तारे हैं। अब हम आते हैं निष्कर्ष में। निष्कर्ष क्या है कि सभी स्लेट तारे हैं। क्या सभी स्लेट तारे, भाई देखिए तारे का बाउंड्री यहीं तक है और स्लेट का बाउंड्री यहाँ, इसका बाउंड्री भी टच नहीं है, तो निष्कर्ष नंबर 1 मेरा गलत हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं निष्कर्ष नंबर 2 में। निष्कर्ष नंबर 2 क्या है कि सभी तारे स्लेट हैं। देखिए सभी तारे स्लेट हैं, इन दोनों का बाउंड्री ही टच नहीं हो रहा है, तो हम इसमें कोई रिलेशन फाइंड नहीं करेंगे, तो अर्थात दोनों का दोनों निष्कर्ष मेरा गलत है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। आप इस दर्पण प्रतिबिंब को बनाइए वीडियो को पॉज करके, अगर संभव हो तो। उसके बाद मैं इसका आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ठीक है, ऐसे है और एक दिया गया है, इसका मिरर दिया गया है और ये ऐसे करके ऐसे है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो जितना डिस्टेंस में है मिरर से, ये लाइन जितना डिस्टेंस में है उतना डिस्टेंस में हम एक लाइन खींचेंगे, क्योंकि लाइन में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं आती है सीधा वाली लाइन में। तो सबसे पहले हम देखिए ऐसे करके एक बना देते हैं, है ना। उसके बाद एल वाला लाइन जैसे बन के चलिए, अगर एक मार्कर के दूरी में है तो एक मार्कर के दूरी में एक ऐसे करके लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब देखिए
ए वाला जो है इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाली है। जैसा कि अगर ये वाला ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा अगर ऐसे करके होता तो हम इसमें कुछ कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सीधा सीधी है। तो हम ऐसे ही सीधा सीधी यहाँ पे एक ठो और बना लेते हैं। और देखिए जो ए वाला पार्ट है दोस्तों, ए दर्पण से दूर भागते की ओर चला जा रहा है। जो ए वाला पार्ट है ये दर्पण से दूर भागते की ओर चला जा रहा है, तो हम भी इसे दर्पण से दूर भागते की ओर भेज देंगे, है ना। और देखिए उसके आगे एक ऐसे करके गोला लगा हुआ है। अब आप देखिए ऑप्शन में ऐसा आपको कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों आकृति नंबर बी में आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, और आकृति नंबर बी को रखा गया है ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप ऐसे में आप इस चीज़ को अब ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आकृति भी दिया गया है, उसके बाद भी ऑप्शन भी इसमें दोस्तों दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आया होगा अगर आप इस सेशन में पूरे लगे होंगे तो चलिए, अगर आप मेरा इस वीडियो पे नए हैं तो आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए और आप मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।